चलो, पंचलाइट की कहानी आज आपको ऐसे ही जबानी समझाते हैं। सारांश में आपको समझ में आएगा, 10 मिनट के अंदर पूरी कहानी आपको समझा देंगे, है ना। पहला स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है? गांव के कुछ लोग आपस में पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक कहानियों के जनक हैं। आंचलिक कहानियां बहुत अच्छी तरीके से लिखते थे। तो उन्होंने ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर सम्मिलित किया है। ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से पहले प्रत्येक जाति के लोग अपनी अपनी टोलियों में रहा करते थे। इसीलिए आजकल भी टोला के नाम से गांवों में नाम रखा जाता है, पूर्व टोला, पच्छू टोला, और ऐसे जैसे कहा जाता है इनके टोला उनके टोला, जातीयता के हिसाब से, इस प्रकार से। तो वहां अब यहाँ पर दिखाया गया कि ब्राह्मण टोली और महतो टोली और सबकी अलग अलग टोली थी। इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसमें दिखाया है कि जो छड़ी बरदार और पंच और सरदार, ये सब जो हैं इसमें प्रमुख पात्र के रूप में ये मेले में जाते हैं और वहां से खरीद कर लाते हैं पंचलाइट का एक डिब्बा। पंचलाइट क्या है? पंचलाइट पंचलाइट है कि पेट्रोमैक्स आप जिसे कह सकते हैं, पेट्रोमैक्स यहाँ पर नाम दिया गया है कहानी में आपके। पेट्रोमैक्स उसको, अब पहले सबके यहाँ कीर्तन होता था, टोले में, अपने टोली में कीर्तन होता था, तो उसमें दरी, जाजिम और बजाने के जो वाद्य यंत्र होते थे उनकी व्यवस्था की जाती थी। और साथ साथ, अब प्रकाश के बगैर तो कुछ संभव है नहीं, प्रकाश की व्यवस्था होती थी। इसलिए टोली वालों ने सोचा कि एक पेट्रोमैक्स खरीद लिया जाए। पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। अब उसमें खरीद कर जब गांव में पेट्रोमैक्स आ जाता है तो अपनी अपनी वो दिखाने के लिए कि हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए छड़ी बरदार कहते हैं कि हमने ये कहा दुकानदार से तो उसने डिब्बा दिया। मतलब इधर उधर की सभी बातें अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करते हैं। इसके पश्चात कहानी आगे बढ़ती है। तो अब शाम होती है, वहां पर जो चौका लगाया जाता है और सब कुछ व्यवस्था की जाती है कि पंचलाइट को जलाया जाए। सभी ग्रामीण महिलाएं आसपास की टोले की एकत्रित होती हैं और बच्चे बहुत शोर मचाते हैं कि आज पंचलाइट जलेगा, और उसी में कीर्तन भजन का प्रोग्राम रखा जाता है। प्रोग्राम के लिए उसमें बजाने वाले आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि आज अगर बेतुकी तरीके से लय की तो अच्छा नहीं होगा। डांट फटकार लगाते हैं कि लय से आज गाना आप गाएंगे। जैसे गाना गाया जाता है तो लय में गाया जाता है, बाइकिंग जो करते हैं उनको भी लय में बोलना चाहिए। तो वो फटकार लगाते हैं कि आज ऊंच नीच हुई तो बाइकाट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग इस आंचलिक कहानी में किया गया। बाइकाट हो जाना, जैसे बाइकाट कर देंगे, इस प्रकार से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बताया। फिर आगे कहानी जब बढ़ती है, यहाँ से कोई अब जलाने वाला नहीं है। शाम हो जाती है, सब कुछ एकदम तैयार है, भजनिया भजन मंडली तैयार है। अब कोई पेट्रोमैक्स को जलाना ही नहीं जानता है। अब दूसरे जो टोली के लोग हैं वो उनकी खिल्लियां उड़ाने लगते हैं, संदेशे भिजवाते हैं कि 5 बार कान पकड़कर उसके सामने उठो बैठो, अपने आप जल उठेगी। और पता नहीं क्या क्या ब्राह्मण टोली के लोग और फुटंगी झा करके जो होते हैं वो उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं। फिर वो आपस में अब दूसरी टोली से लोग, आप पहली बार अगर नेम टेम से अगर जलाया जाए, दूसरी टोली के लोग आकर के जलाएं तो ये उन लोगों को बर्दाश्त से बाहर बात है कि कोई दूसरी टोली का लोग हमारे पेट्रोमैक्स का पहली बार उद्घाटन नहीं करेगा, जलाएगा नहीं। इसके पश्चात अब करेक्टर आता है कनेली और मुनरी, और ये सब आपस में बातें करने लगती हैं। मुनरी कनेली के कान में कहती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। तो वो तेज आवाज में बोल देती है सरदार से कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। ये बात उन तक जाती है, लेकिन पहले से गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है पंचों ने। और हुक्का पानी बंद होने का कारण यह था कि वो जब दूसरी पंचायत से आकर के और वहां बस गया था और उसने कुछ खिलाया पिलाया नहीं था पंचों को। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ये भी मिल गया कि वो जब भी निकलता था गुलरी काकी के घर से होकर तो मुन्नी को देख करके सलीमा का गाना गाया जाता था, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, है ना, इस प्रकार से। तो सनम सनम का गाना आपकी बुक में है, सनम सनम का गाना गाया करता था। इस कारण से पंचों को जैसे ही उसके खिलाफ थोड़ा सा वो मिला, उन्होंने उसके हुक्के पानी को बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद रहता है, लेकिन अब पंच सोचते हैं कि टोली की इज्जत की बात है, अगर इज्जत चली गई तो जात की इज्जत चली जाएगी।
फिर वो किसी तरह से राजी हो जाते हैं कि गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाए। मुनरी एक वो छड़ी बरदार जाते हैं कहने के लिए, और उसको वो कहते हैं कि चलो और पंचलाइट जलाने के, लेकिन गोधन इनकार कर देता है कि पंचों की क्या पता, आज कहते हैं चलो जला दो, कल फिर मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। इसलिए यह कहकर वो टाल देता है, आने से इनकार कर देता है, आता नहीं है। फिर आगे घटनाक्रम में ये दिखाया गया है कि गुलरी काकी बुलाने जाती है। अब गुलरी काकी ठहरी, उसकी एक हिसाब से मान लीजिए तो सासू माँ ठहरी। वो चूंकि मन ही मन प्रेम करता है मुनरी से, इसलिए अब वो बुलाने जाती है। तो वो आप जानते हैं कि नायक का मन नायिका के परिवार से कितना वो रहता है, तुरंत ही पिघल जाता है, चला आता है लड़का। आता है और आने के पश्चात वो उसमें पंपू देने लगता है पंचलाइट का जलाने के लिए, और फिर मांगता है स्प्रीट कहाँ है। अब स्प्रीट तो पंच लाए नहीं, जो 10 रुपया बचा उससे नेम टेम की सामग्री ले आए, स्प्रीट लाना भूल गए। स्प्रीट में डुबोए बगैर बाती उसकी किस प्रकार से वो लगाया जाए, जलाया जाए, उसको किस प्रकार से किया जाए। लेकिन उसी में तब तक कोई कहता है गोधन बड़ा होशियार लड़का है, गोधन बिना स्प्रीट के भी जला देगा। इतने में गोधन थोड़ा सा उत्साहित होता है और कहता है गरी का तेल ले आओ। और गरी का तेल जब आता है, गरी के तेल में उसको डुबो करके और वो जलाना शुरू करता है, पंपू देना शुरू करता है, और धीरे धीरे करके उसका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश फैलता है, कीर्तन भजन और सभी कार्यक्रम प्रारंभ होने लगते हैं। और उसी में प्रसन्न होकर के और सरदार जो होते हैं उस टोली के, महतो टोली के, वो कहते हैं कि जाओ गोधन, आज से तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सनीमा का गाना। और इसके पश्चात गुलरी उसको आमंत्रित करती है गोधन को कि आज शाम का भोजन गोधन मेरे घर पर ही करोगे। और वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, चूंकि वो आंतरिक मन से प्रेम करता है गुलरी तो मुनरी से, इसलिए प्रसन्नता के साथ यहाँ पर कहानी का द एंड होता है। थैंक यू।